नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में हम स्केल चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ प्रॉब्लम की थी। आइए आज एक नई प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें यह दिया गया है कि 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर से निरूपित की जा रही है, या जो 1 किलोमीटर की जो वास्तविक दूरी है उसे हम ड्राइंग पर या पैमाने पर या स्केल पर 4 सेंटीमीटर से डिस्प्ले कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमें सबसे पहले RF निकालना है। उसके पश्चात हमें एक स्केल ड्रॉ करना है जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तक की दूरी नापने के लिए हमें एक मापनी की रचना करनी है और इस स्केल पर या इस मापनी पर हमें एक दूरी दर्शानी है 2.4 किलोमीटर। तो पिछली बार की भांति ही जो सूचना दी गई है हमें 1 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, इस आधार पर सबसे पहले हम RF निकालेंगे। RF representative factor is equal to length on drawing divided by actual length. Length on drawing 4 centimeter, actual length 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर RF हो जाएगा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इन दोनों यूनिट्स को हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऊपर 4 सेंटीमीटर है और नीचे 1 किलोमीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर रहने दिया, लेकिन नीचे जो 1 किलोमीटर है उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 100 से। तो ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जो है वो कट जाएंगे, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25,000। यानी ये स्केल ऐसा है जिसमें जो एक्चुअल लेंथ 25,000 है, 25,000 यूनिट है, उसे हम स्केल पर या ड्राइंग पर 1 यूनिट से दिखा रहे हैं, यानी 25,000 गुना कम करके हम ये स्केल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस RF के आधार पर अब हमें स्केल की लेंथ निकालनी है। एक्चुअल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 4 किलोमीटर। फिर से हम फार्मूला लिखेंगे, स्केल लेंथ इज इक्वल टू RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 किलोमीटर्स। 1/25,000 इंटू 4 किलोमीटर से इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 4 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 4000, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100। तो 4 किलोमीटर को हमने इस तरह से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 1/25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 16 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर। तो हमें जो स्केल बनाना है उसकी लंबाई होगी, जो मापनी है उसकी लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 160 मिलीमीटर्स। ये स्केल जब हम बनाएंगे 16 सेंटीमीटर का या 16 सेंटीमीटर का, जो एक्चुअली किस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 किलोमीटर्स को, 4 किलोमीटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये स्केल बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 4 किलोमीटर्स को। यानी इस टोटल डिस्टेंस के हमें कितने हिस्से करने होंगे, 4, क्योंकि ये 4 किलोमीटर है। जब हम 4 हिस्से कर देंगे तो एक पार्ट जो है वो 1 किलोमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी उसके 4 भाग कर लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया है, जो दूसरा हिस्सा है वहां पर हम 0 लिखते हैं, इसके आगे 1, 2, 3, इस प्रकार ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लेफ्ट में हम यहाँ 1 लिखेंगे, और ये जो पहला हिस्सा है इसके भी 10 भाग करेंगे। तो ये जो 1 किलोमीटर का एक हिस्सा था उसके जब हमने 10 भाग किए तो उसका जो एक भाग है वो 0.1 किलोमीटर या 100 मीटर को निरूपित कर रहा है। इसमें जो प्लेन स्केल है, इसमें जो इसकी ऊंचाई है वो हम विवेक से कितनी भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये प्लेन स्केल की रचना हमने की है। इस पर हमें एक दूरी दर्शानी है 2.4 किलोमीटर्स। तो यहां पर 2.4 किलोमीटर दर्शाने के लिए यहां से हम गिनना चालू करेंगे 2.4। तो इस तरफ हम 2 गिनेंगे और इस तरफ 0.4। तो यहां से 2, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहां निशान लगाएंगे, 2 हो गया। इसके बाद 0.4 यानी 400 मीटर्स, तो यहां से 0.1, 0.2, 0.3 एंड दिस इज 0.4 किलोमीटर्स, या हम कह सकते हैं 400 मीटर। तो ये चौथे पार्ट पे हमने निशान लगाया। तो यहां से लेके यहां तक की ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो गई 2.4 किलोमीटर्स, जो कि प्रश्न में हमसे पूछी गई थी इस स्केल पर दर्शाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इन सभी प्रॉब्लम को एक बार पुनः दोहरा लें, समझ लें, जिससे कि उन्हें जब भी ये सवाल सॉल्व करने हो उन्हें कोई समस्या नहीं आए। थैंक यू।